नारद जी कंस के पास आते हैं कि अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णो नाद्भुत कर्मणा। भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कर्म किया, कंस मारना है। अगले ही क्षण कि अरिष्टे निहते दैत्ये, अरिष्ट नाम का दैत्य कंस ने भेजा। दसम स्कंद की लीलाएं कल हुई थी तो दैत्यों की झड़ी लग गई थी, और ये सब कंस ने दिग्विजय में प्राप्त किए थे। जब वो दिग्विजय के लिए निकला था युवावस्था में, तो उसने ये घोषणा कर दी थी राजाओं के पास जाकर के, जिस राजा के पास पहुंचता कि यार जो मुझसे युद्ध करेगा और परास्त हो जाएगा उसका मेरा जीवन भर सेवक बनना पड़ेगा, अथवा मैं उसका जीवन भर उसकी सेवा करूंगा जिससे मैं हार जाऊंगा। तो हिम्मत करके कोई बड़ा राजा इससे लड़ने के लिए एकदम तैयार नहीं हो जाता। पहले अपने से छोटे सेकंड नंबर के अपनी मंत्री इत्यादि को भी लड़ाया करते थे। तो जरासंध के यहाँ बहुत से दैत्य थे, उसने पाल रखे थे, वो बहुत बड़ा राजा था। जब जरासंध के पास कंस पहुंचा है दिग्विजय के लिए, तो वहां से पूतना इत्यादि सबको बुला करके लाया है, उनको परास्त कर दिया, तो सेवा करेंगे ही करेंगे। तो अरिष्टे निहते दैत्ये और कृष्णो नादुत कर्मणा और कंसा था भगवान नारदो देव दर्शन। तो नारद जी वहां पर कंस के पास आए अरिष्ट के मरने के तुरंत बाद, और क्या बोले कंस नारद जी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। आदरणीय भक्तों, पूतना इत्यादि के मरने के बाद में वसुदेव और देवकी को कंस ने छोड़ दिया था। जैसे ही वो कन्या आकाश मार्ग से ऊपर गई थी तब से वो मुक्त कर दिए गए थे। लेकिन अब अंतिम दैत्य मर रहा है, बस केसी रह गया है, केसी मरना है। तब क्यों फिर एक तो पहले आए थे नारद जी कथा में, मैंने कहा था, और एक बाद में नारद जी अब आए हैं। और क्या कहते हैं नारद जी कंस से सभा में, अगर किसी का स्वागत करता था तो केवल नारद का करता था कंस, और किसी का नहीं करता था। क्यों? उसके नारद जी से कुछ सूचनाएं और मार्गदर्शन उसे मिल जाते थे कि यशोदाया सुताम कन्या, कि जो कन्या थी हे कंस ने ऊपर को उछाली थी मारने के लिए, ये यशोदा की पुत्री थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि यशोदा सुताम कन्या और देवक्या कृष्ण में चय, और जो कृष्ण है वो देवकी का 8वां पुत्र है। और रामम चय, पूरा इतिहास। पहले तो नेकात फुलझड़ी छोड़ के चले गए थे, लकीर वकीर खींच के ही बता गए कि 8वां ये होगा, कि 8वां ये होगा, इत्यादि इत्यादि। अब तो पूरी कुंडली खोल रहे हैं नारद जी कि रामम चय रोहिणी पुत्र है। और जो राम है ये रोहिणी का पुत्र है, जो वसुदेव की ही पत्नी है। और वसुदेवेन बिभ्यता, वसुदेव ने जिनको वरण किया है। और न्यस्तो सुमित्रे नंदे, उसको उन्होंने उनके पास भेज दिया था गुप्त तरीके से, न्यस्त माने भेज दिया था सुमित्रे अपने मित्र नंद बाबा के पास। और याभ्याम ते पुरुषाः था, इन दोनों ने ही तेरे पुरुषों को अर्थात दैत्यों को मारा है। बोली है वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी मारे हैं वो इन्होंने ही मारे हैं, राम और कृष्ण ने। और निशम्य, जैसे ये सुना है तो अंतिम पंक्ति क्या कहती है भागवत जी की कि निशम्य तद भोजपति कोपात। भोजपति अर्थात कंस, कंस का दूसरा नाम भोजपति भी है। ये एकदम उसको सुन करके क्रोध में भर गया। कच्चा नारद जी, ये मुझे नहीं मालूम पड़ी बात तब तक। साफ साफ तो वैसे मैं कुछ कुछ तो समझ रहा था कि दाल में काला है, पूतना भी वहीं गई थी, भेजता तो मैं सभी को था वहां पर संशय के कारण। लेकिन संशय और सत्य बात, स्पष्ट बात में तो अंतर होता है। आज मुझे साफ साफ पता चल गया कि प्रचलित इंद्रिय है, उसकी इंद्रियां प्रचलित हो गई, तो उसने क्या किया ये सब जान कर के आदरणीय भक्तों, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि ज्ञाता लोहमयी पाशई, दोबारा बुलवा करके वसुदेव और देवकी को
और बबंध सह बार लिया, पत्नी के सहित वसुदेव को अर्थात देवकी के साथ बंधन में डाल दिया, फिर पुनः कारागार में डाल दिया। और प्रत्याते तो देवर्षो और कंस आभास केशिताम, देवर्षि जैसे चले गए तो उसने कहा क्या केसी को बुलाया और क्या कहा केसी से। केसी आखिरी है साहब, लगभग आखिरी है केसी कि हे केसी तुम राम और केशव को मारने के लिए तुरंत वृंदावन जाओ। इस समय वो वृंदावन में केल कीड़ा कर रहे हैं, जिसने कि बहुत से राक्षसों को हमारे पुरुषों को महापुरुषों को मार दिया है। तो प्रेष्यामास हन्येताम भवता राम केशवो, तुम राम केशव को राम और कृष्ण को मारने के लिए जाओ। केशी बोला कि महाराज आपने ये मैं तो कम से कम पहले दिन से, जिस दिन पूतना मरी थी और पूतना आपने भेजी थी, तब से ही प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे भरतार, मेरे राजन, मेरे कंस मुझसे दें। अगर आपने पहले मुझसे कह दिया होता तो ये इतने लोग काहे को मारे जाते। मैं अभी गया, अभी मार करके आया, ऐसा कह करके किसी तुरंत पहुंच गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि देवताओं को अर्थात इंद्र को इस केशी नाम के दैत्य ने अनेक बार परास्त कर दिया था। इतना महान दैत्य था, पुरुषाकार ही था, बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी भुजाओं वाला था, 10,000 हाथियों का इसमें बल भी था, माया में इतना निपुण था कि इस क्षण भर में रूप परिवर्तित कर लेता था केशी। लेकिन भगवान के पास आया है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में, नर स्वरूप में नहीं आया, राक्षस स्वरूप में नहीं आया, अपितु ये बहुत बड़ा घोड़ा बनकर के सामने आया। और घोड़ा भी इतना बड़ा कोई संसार में घोड़ा न देखा गया है। अत्यंत लंबा चौड़ा अश्व बना है, भयंकर काले रंग का। और वो आकर के तुरंत जब अपनी पीछे की लात मारता है तो गोकुल के और वृंदावन के जो भवन हैं वो टूट टूट करके गिरने लगते हैं। कहा जाता है कि उसके जो ऊपर के कान थे, उठे हुए कर्ण थे, वो आकाश मार्ग से लगे हुए थे। इतना भयंकर केशी आया और अपनी हिनहिनाहट से ही उसने सारे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। कूदता है सारे क्षेत्रों को और खेतों को और यमुना तट के किनारे और तटों को फोड़ता तोड़ता हुआ, भयंकर उत्पात मचाता हुआ राम और कृष्ण को चुनौती देता है। तो भगवान कृष्ण उससे भिड़ जाते हैं और आकर के उसके साथ में युद्ध करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया केसी से तो कई बार केशी ने भगवान में लात मारी और लात मार करके दूर फेंक दिया, लेकिन भगवान ने पास आ करके फिर युद्ध किया। और युद्ध करके पैंतरे बदलते हुए भगवान ने भी अब एक समय ऐसा कि उसने मुंह फाड़ करके भगवान को निगलना चाहा, तभी भगवान ने अपनी बाह को उसके मुख में दे दिया और मुख में दे करके अपनी भुजा को अपनी योग माया से भगवान बढ़ाते गए। अत्यंत उसके उदर तक जब भुजा पहुंची उनकी तो उस भुजा को मोटा कर दिया और बीच में से फट करके उस केसी के 2 टुकड़े हो गए और केसी मर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा भारी विस्फोट हुआ और केसी जब मरा है तो वो कोसी में जाकर के गिरा है। जो कोसी जो यहाँ पर उपनगर के रूप में बसा हुआ है, कोसी के नाम पर ही, केसी के नाम पर ही कोसी पड़ गया है। और वहाँ अब भी केसी के अनुयायी बहुत से लोग रहते हैं, विधर्मी रहते हैं। सबसे ज़्यादा मथुरा में भी इतने विधर्मी नहीं रहते जितने के कोसी में रहते हैं। आदरणीय वक्त को केसी मारा गया, उधर सभा बुलाई है कंस ने। और क्या सभा बुलाई कि ततो मुष्टिक चारुणे और शलादकम, इन सबको बुलाया, पहलवानों को। मल्ल विद्या का आयोजन करने की उसने सोची कि हे शल, हे मुष्टिक, हे चारुण, हे शल तो शल, आप सभी आइए, आकर के ध्यान दे करके मेरी बात को सुनिए कि अमत्यान हस्ते पांचवे
और उसने क्या किया, उसके पास एक खूनी हाथी था जो बड़ा ही भयंकर था और दुष्ट था, और हिरण्यकश्यप की संतान किसी समय में हुआ करता था, और उसने अपना जन्म उस हाथी के रूप में, खूनी हाथी के रूप में लिया था। कि अमत्यान हस्तिपान सेवे समायुये भोजराट। उस राजा भोज ने अर्थात कंस ने, भोजपति ने उसको बुला लिया, अमात्य को, उस महावत को बुलाया हस्तपान से ने, जो हस्त का संचालन किया करता था, और उनसे कहा कि मैं अब एक योजना बनाने जा रहा हूँ राम और केशव को मारने के लिए, बलराम और कृष्ण को मारने के लिए। अब तुम ध्यान देकर के मेरी बात को सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये दैत्य लोग सभा बुलाते हैं और अपनी अनुयायियों से उस योजना को बताते हैं। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यपु ने ये कहा था कि भो दानव देते है, इस तरह से कहा था। और ये भी सल तोसल मुस्तल चाणूर से सबसे बुला करके यही आदेश दे रहा है कि भवदाभ्याम यह संप्राप्तो ओ हन्यता मल्ल लीलिया। मैं उन दोनों को मारने के लिए एक मल्ल विद्या का, एक मल्ल युद्ध क्षेत्र का एक आयोजन करना चाहता हूँ। उस मल्ल युद्ध में, उस मेले में, उस लड़ाई में, मल्लों के आपस की पहलवानी के कंपटीशन में मैं सबको निमंत्रण दूंगा और सबको बुलाऊंगा। और मंचा क्रियताम विविधा, नौकर चाकर भी बुलाए, अपने यहाँ के इंजीनियर भी बुलाए, इसलिए एक बहुत बड़ी रंगशाला बनाई जाए। इतनी विशाल रंगशाला बनाई जाए कि जिसमें बैठने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग बुलाए जाएंगे। नगर नगर उपनगर ढंढोरा पीट दिया जाए कि राजा कंस के यहाँ पर एक बहुत बड़ी रंगशाला का आयोजन हो रहा है, वह पहलवान लोग कुश्ती लड़ेंगे और सबका निमंत्रण है, सबको वहाँ पर भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था है। ये सब मैं करने जा रहा हूँ कि मंचाम क्रियंताम, सुंदर सुंदर मंच बनाए जाएं जिनमें राजाओं के मंच को ऊंचे हों और ब्राह्मणों आचार्यों के उनके ही बराबर ऊंचे मंच बनाए जाएं। उनके नीचे क्षत्रियों के और वैश्यों के, तदनुसार शूद्रों के, अन्य जनता जनार्दन के मंच बनाए जाएं। ठीक वैसी कुर्सियां डाली जाएं जैसे कि पद और प्रतिष्ठा है कि मंचाह क्रियताम विविधा, अनेकानेक प्रकार के विविधा, वह मल्ल रंग परिश्रुता, जिससे कि वो मल्ल विद्या का आयोजन देख सके आसानी से। और क्या कहा उसने कि पौरा जनपदा सर्वे, सभी पुरों में, अरे साहब वहां तक दिल्ली बंबई तक दूर दूर तक उसने खबर भेजी कि पौरा जनपदा, जितने भी जनपद है उन सब बहुवचन है ना, उन सब वहां पर भेजा जाए, सभी नगरों में सूचना भेजा। सर्वे पश्यन्त्यु स्वैर संयुगम, सब इकट्ठा संयुक्त होकर के उस मेले को देखने के लिए आवे, ये सूचना भिजवा दी जाए। और फिर क्या कहा उसने कि ये तो आम सूचना हो गई कि आप सब लोग मिल करके सब जल्दी जल्दी व्यवस्था बनावें और बहुत जल्दी, केवल 10-5 दिन में ही ये सब व्यवस्था कर डालें कि बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होगा। अभी महाराज तो चारों तरफ सब व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। और जो महामात्य था हाथी का, जो हाथी को संचालित करता था, दुर्दांत हाथी, खूनी हाथी, जो मनुष्य मात्र को देख करके हत्या कर देता था, उसके अमात्य को बुलाकर के उससे क्या कहा है कि महामात्र त्वया भद्र, भाषा बड़ी बढ़िया बोलता था कि हे भद्र, उसके कंधे पे हाथ रख दिया हाथी के चलाने वाले के पर, इतना प्यार दिखाया कि वो भी कृतकृत्य हो गया कि लोग कि रोज ही हमें कुत्ता किसी तरह से ललकारते थे, आज कैसे बड़े प्यार से बोल रहे हैं कंसराज कि महाराज आदेश दीजिए। वो डर के मारे कि इसकी तो पुचकार भी भली और इसकी दुदकार भी भली, इसकी पुचकार भी बुरी और इसकी दुदकार भी भली। आज कैसे पुचकार रहा है, भद्र कह रहा है कि रंग द्वार उपनीयताम, तुम अपने हाथी को उस रंगशाला के मुख्य द्वार पर ले जाओगे कि महाराज जैसे आप कहोगे मैं तो आपका सेवक हूँ,
मैं ठीक वैसा ही करूँगा। और क्या करोगे कि दुप को बलिया पीड़े, दुप माने हाथी को कहते हैं। ये दो प्रकार से पानी पीता है, पहले सूंड में पीता है, फिर मुंह में डाल करके मुंह से गले से नीचे उतारता है। इसलिए प्रत्येक हाथी को दुप कहा जाता है, जो दो प्रकार